नमस्कार दोस्तों। यूरिक एसिड का बढ़ना आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या बन गई है। हमारे आसपास या हमारे परिचितों में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके शरीर में यूरिक एसिड का जो स्तर होता है वो नॉर्मल से अधिक हो जाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें यदि सबसे कॉमन समस्याएं देखें तो ऐसे व्यक्ति जिनमें यूरिक एसिड बढ़ता है वो जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों में जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ यदि छुएंगे तो वो जोड़ गर्म लगते हैं। और कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके जोड़ों की ऊपर की त्वचा जो है दोस्तों आप देखेंगे तो आपको लाल लाल दिखाई देगी। ऐसे लोगों का जब खून इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांचें की जाती है तो उनके खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ निकलता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है और हम इसे किस तरह से बहुत ही आसानी से वापस लेवल में ला सकते हैं। यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का कंपोनेंट है, एक प्रकार का केमिकल है जो प्यूरिन नामक पदार्थ के पाचन के पश्चात बनता है। ये जो प्यूरिन होता है ये हमारे शरीर के अंदर बनता रहता है और कई सारा प्यूरिन हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर इस प्यूरिन की मात्रा बढ़ती है तो इस प्यूरिन से पाचन के बाद पैदा होने वाले यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब ये जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है इसे हमारी किडनी एक वास्ट प्रोडक्ट की तरह, एक फालतू के पदार्थ की तरह हमारी किडनी इसे शरीर से बाहर निकाल फेंकती है। परंतु दोस्तों, यदि किसी कारण से हम ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में बन रहा हो, या तो हम प्यूरिन का बहुत अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों के रूप में सेवन कर रहे हैं, या हमारी बॉडी जो है वो प्यूरिन ज़्यादा बना रही है जिसके रिजल्ट में यूरिक एसिड अधिक मात्रा में बन रहा है जिसे किडनी पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं निकाल पा रही, तो भी हमारी बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता जाता है। या मान लीजिए आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड तो नॉर्मल बन रहा है किंतु आपकी किडनी अक्षय में सही तरीके से उसे बाहर नहीं निकाल पा रही है, पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो भी दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता जाएगा। जनरली किसी पुरुष में यूरिक एसिड जो है वो 3.5 से लेकर 7 mg पर डेसीलीटर तक नॉर्मल होता है। इसी प्रकार से महिलाओं में देखा गया है कि 2.5 से लेकर 6 mg पर डीएल तक ये यूरिक एसिड नॉर्मल होता है। परंतु यदि आपके ब्लड की आप जांच करवाते हो, यूरिक एसिड इससे बढ़ा हुआ आता है, तो ये समझ लीजिए कि आप यूरिक एसिड की बढ़ोतरी के शिकार हैं, जो आगे जाकर आपको तरह तरह की बीमारियों में परिवर्तित हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने के प्रमुख कारण जो होते हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आप या तो खाद्य पदार्थों में प्यूरिन अधिक मात्रा में ले रहे हैं, या ऐसे लोग जिनमें आनुवांशिकी रूप से यूरिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, जिनकी फैमिली में किसी में यह इतिहास रहा है कि यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत है, तो बहुत संभावना है कि आनुवांशिक रूप से उनकी बॉडी के अंदर भी ऐसी चीज़ आ गई हो, आनुवांशिक रूप से डीएनए वैसा हो गया हो कि यूरिक एसिड बढ़ने की उनको भी शिकायत देखने को मिले। ऐसे लोग जो अल्कोहल का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पाया जाता है। प्रोटीन युक्त पदार्थों का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करने वालों के व्यक्ति के अंदर भी दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पाया जाता है। जो लंबे समय से हाई बीपी की दवाई ले रहे हैं, जिनमें थायराइड जो है बढ़ता है या घटता है, मतलब थायराइड नॉर्मल नहीं रहता, हार्मोन बार बार चेंज होते रहते हैं, इनमें भी दोस्तों बहुत ज़्यादा संभावना देखी गई है यूरिक एसिड बढ़ने की। और यदि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, किडनी यूरिक एसिड को नहीं निकाल पा रही है, चाहे वो एक्यूट रीनल फेलियर हो, क्रोनिक रीनल फेलियर हो, या कोई भी अन्य कारण हो, इन सभी कारणों से दोस्तों बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत देखी गई है। जिसमें कॉमनली यदि आप खाद्य पदार्थों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, यदि आप ऐसे खाद्य पदार्थ जो प्यूरिन अधिक मात्रा में जिनमें होते हैं, जैसे गोभी, मटर हुआ या पनीर हुआ, या दोस्तों जैसे फैट युक्त जो दूध होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है, वो सब चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा राजमा हुआ या बहुत ज़्यादा दालों का सेवन हुआ, आप नेट से सर्च करेंगे तो आपको ऐसे पदार्थ मिल जाएंगे जिनमें प्यूरिन अधिक मात्रा में होता है, जिनमें प्यूरिन कम मात्रा में होता है। तो यदि आप ऐसे पदार्थों का बहुत अधिक सेवन करते हैं जिनमें प्यूरिन अधिक मात्रा में है, तो भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बहुत अधिक पाई जाएगी। यदि आप पानी कम मात्रा में पीते हैं, पानी कम पीते हैं, तो भी आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड दोस्तों ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो ये सभी कारण होते हैं यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने के। अब ये तो हुआ यूरिक एसिड बढ़ना, पर यूरिक एसिड बढ़ने से क्या शिकायतें हो सकती है दोस्तों? सबसे कॉमन और सबसे बड़ी शिकायत होती है गाउट, जिसे गठिया कहा जाता है, या आप इसे रूमेटिज्म से भी जोड़ सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है तो सबसे प्रमुख एक लक्षण दिखता है, वो दिखता है गठिए के रूप में। ऐसे व्यक्ति के शरीर में दर्द हमेशा बना रहेगा, पाँव में दर्द बना रहेगा, एड़ी में दर्द बने रहेगा, और सबसे ज़्यादा शिकायतें होंगी दोस्तों जोड़ों में। छोटे जोड़ों में भी हो सकती है और बड़े जोड़ों में भी हो सकती है। जो यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा है उसके क्रिस्टल्स दोस्तों धीरे धीरे इन जोड़ों में जमा होने लगते हैं।
जिसके कारण ये जोड़ों में जब यूरिक एसिड जमा होगा तो इन जोड़ों को छूने पर यहाँ पर आपको गरम गरम सा एहसास होगा, जोड़ों में इन्फ्लामेशन होगा, जिसके फल स्वरूप जोड़ों में सूजन महसूस होगी। जोड़ छूने पर गर्म तो लगी रहे, जोड़ों के ऊपर आपको लाल भी दिखेगा, रेडनेस सी दिखेगी, और जोड़ों में होगा दोस्तों असहनीय दर्द, जो डिपेंड करेगा कि आपके यूरिक एसिड का स्तर कितना बड़ा है। जितना आपका यूरिक एसिड बढ़ता जाएगा आपके जोड़ों का दर्द उतना बढ़ता जाएगा। यूरिक एसिड जब ज़्यादा जमा हो जाएगा तो जो जोड़ है इनमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने के कारण इनका मूवमेंट भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके जोड़ों में यूरिक एसिड अधिक मात्रा में जमने के कारण जोड़ में, सामान्य भाषा में ऐसा बोल दिया जाता है आपको कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा जमा हो गया, फिर जोड़ों का मूवमेंट रुक जाता है और जोड़ों में गठाने जैसी दिखने लगती है। ऐसे कई सारे लोगों के जोड़ आपको विकृत अवस्था में भी दिख सकते हैं, जोड़ जो है आड़े टेढ़े भी दिख सकते हैं। ऐसे कई सारे लोगों के जोड़ों के अलावा हड्डियों में जगह जगह आपको गठाने भी दिखाई दे सकती है। तो ये गाउट का एक सबसे प्रमुख यूरिक एसिड बढ़ने का एक सबसे प्रमुख और मुख्य लक्षण है जो सामान्यतः दिखाई देता है। दूसरा एक और प्रमुख लक्षण ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें यूरिक एसिड बढ़ता है उन लोगों में किडनी की पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों में बार बार पथरी बनती रहती है, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, किडनी उन्हें निकाल नहीं पाती है, तो पथरी के रूप में ये परेशान करते हैं। एज ए रिजल्ट या तो आपको पथरी को दवाइयों के माध्यम से निकालना पड़ता है या फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो ये तो हुआ दोस्तों यूरिक एसिड के बारे में, परंतु यहाँ पर हम बात करेंगे एक सॉल्यूशन की कि हम किस प्रकार से यूरिक एसिड को कंट्रोल में ला सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है न्यू लाइफ, उसका एक बेहतरीन प्रोडक्ट आता है NL ड्रॉप नंबर 50, जो केवल और केवल खासकर यूरिक एसिड को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये यूरिक एसिड को कंट्रोल में करती है। कैसे करती है? इसकी जो दवाई मिली है दोस्तों, जैसा होम्योपैथी चलती है सिम्टम्स पर, तो इसकी जो दवाई मिली है वो कुछ दवाएं तो डायरेक्ट सिम्टम्स पर वर्क करती है जो यूरिक एसिड के कारण बॉडी में उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, दवाएं डायरेक्ट जोड़ों पर काम करती है, दवाएं डायरेक्ट जो है आपके जोड़ों में क्रिस्टल से जमा हो रहा है उन पर काम करती है, और दवाएं किडनी पर भी काम करती है। तो जब ये एक संपूर्ण रूप में काम करती है तो आपकी बॉडी के यूरिक एसिड का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। किस प्रकार से, आइए जानते हैं। सबसे पहला दोस्तों इसमें दवा मिली है ब्रायोनिया एल्वा 6x पोटेंसी में। ब्रायोनिया एल्वा का ये लक्षण होता है कि यदि कोई व्यक्ति को, देखिए ब्रायोनिया एल्वा का लक्षण तो ये है कि हरकत से रोग में दोस्तों वृद्धि होती है, परंतु इसका जो भी जोड़ों का दर्द होता है उसकी विशेषता ये होती है कि वो जोड़ों का दर्द जो है दोस्तों उसमें गर्मी में आराम मिलता है। और अब आप जोड़ की जब हरकत करते हैं, जोड़ों का मूवमेंट करते हैं, तो फलस्वरूप जोड़ों में गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। तो ये ब्रायोनिया एल्वा का लक्षण है। जब लक्षणों पर आधारित कोई दवा दी जाती है तो किसी भी बीमारी हो, कोई भी आपके जो ब्लड में रिपोर्ट जो है ऊपर नीचे आ रही हो, वो सब जो है धीरे धीरे सेटल हो जाती है। ये होम्योपैथी कहती है। तो ब्रायोनिया एल्वा इसलिए दी जाती है। दूसरी बात, जितनी भी दवा मैं आपको आगे कवर करूंगा उन सभी में ये विशेषता पाई जाती है कि जोड़ जो है अपना दर्द जो है जोड़ बदलते रहते हैं, मतलब कभी इस जोड़ में दर्द होगा, कभी इसमें होगा, कभी कोहनी में होगा, कभी घुटने में होगा। तो ये भी ब्रायोनिया एल्वा में विशेष लक्षण पाया जाता है। दूसरी दोस्तों इसमें दवा है बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस के दो काम होते हैं। सबसे पहला तो बर्बेरिस वल्गेरिस आपके मूत्र की मात्रा को बढ़ाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड जमा है वो बाहर निकलने में आसान रहती है। बर्बेरिस वल्गेरिस को पथरी को तोड़ने और बाहर निकालने में भी यूज किया जाता है। उसी प्रकार से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स तोड़ने और उसे बॉडी से बाहर निकालने में दोस्तों ये काम करती है बर्बेरिस वल्गेरिस, जिसके कारण आपकी यूरिक एसिड का स्तर कम होता जाता है। दूसरी बात, बर्बेरिस वल्गेरिस दोस्तों जोड़ों के दर्द में भी बहुत ज़्यादा आराम देती है। बर्बेरिस वल्गेरिस में यदि जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों में सूजन आई हो, जोड़ छूने पर गर्म लगे, तो बहुत अच्छा काम करती है बर्बेरिस वल्गेरिस। ऐसी कंडीशन में बर्बेरिस वल्गेरिस देने से आराम मिलता है, यूरिक एसिड भी कम होता है, जोड़ों का दर्द भी खत्म होता है। तीसरी दवा दोस्तों मिली है कॉल्चिगम ऑटमनेल। कॉल्चिगम में भी दोस्तों यही सब लक्षण पाए जाते हैं कि जोड़ के जो दर्द होता है जोड़ों का, वो अपना स्थान जो है लगातार बदलते रहता है और गर्मी से आराम आता है। कॉल्चिगम के दर्द में एक विशेषता पाई जाती है कि जोड़ सूजन दिखती है, जोड़ों को जो है छूने पर गर्म दिखते हैं, पर जोड़ कभी भी लाल नहीं होते। तो कॉल्चिगम देने से ऐसे में आराम लगता है। चौथी इसमें दवा मिली है एसिड बेंजोइकम। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति जो जोड़ों के दर्द से परेशान है, परंतु उसके अंदर आप देखेंगे कि जब भी वो बाथरूम के लिए जाता है तो उसके बाथरूम में से घोड़े की बाथरूम जैसी बदबू आती है, और जब भी वो बाथरूम करके आएगा तो उसके जोड़ों के दर्द में आराम आ जाएगा। जब वो बाथरूम करने काफी देर तक नहीं जाएगा, रोक कर रखेगा, तो उसके जोड़ों का दर्द बढ़ता जाएगा। ये लक्षण किसी में मिलता है तो ये एसिड बेंजोइकम का लक्षण है। साथ ही साथ ये लगातार देने से जोड़ों में जमा जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल से वो भी धीरे 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 टूट कर खत्म होते हैं। पांचवी दवा मिली है दोस्तों लीडम पाल। लीडम पाल के जोड़ों के दर्द की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके जोड़ों के दर्द में
ठंडे से आराम मिलता है। मतलब आप देखिए कि जब भी जोड़ों का दर्द होगा आपको कहा जाएगा कि गर्म सिकाई कीजिए या गर्मी से आराम मिलेगा, परंतु लीडमपाल एक ऐसी मेडिसिन है जिसके जोड़ों के दर्द में ठंडे से आराम मिलता है। कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं बर्फ घिसने से हमें आराम मिलता है जोड़ों के दर्द में, तो ये सब लीडमपाल की तरफ दोस्तों इशारा करते हैं। ऐसे कंडीशन में लीडमपाल देने पर बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे, मरीज जो है बहुत आसानी से ठीक होगा। इसके बाद इसमें अगली दवा मिली दोस्तों एसिड यूरिकम। एसिडम यूरिकम का काम क्या होता है कि यदि जोड़ों में क्रिस्टल से जम करके नोट्स फॉर्म हो गई हैं, गठान जैसी बन गई है, तो ऐसे सभी नोट्स को ये गलाकर ठीक करने का काम करती है एसिड यूरिकम। और अगली दवा मिली है दोस्तों अर्टिका यूरेंस। तो अर्टिका यूरेंस का भी काम वही है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को तोड़कर बाथरूम के द्वारा बाहर निकालना। इसलिए अर्टिका यूरेंस को यूरिक एसिड को नॉर्मल लाने के लिए भी यूज़ करते हैं और पथरी में भी यूज़ किया जाता है। और आखिरी और अंतिम दवा दोस्तों है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का का काम क्या है दोस्तों, फाइटोलक्का में भी यही विशेषता पाई जाती है कि यदि आपके जोड़ों में बिजली के जैसा दर्द हो रहा हो, मतलब जैसे बिजली एकदम आती है और चले जाती है, इस प्रकार से आपके जोड़ जो है बार बार दर्द कर रहे हों। और जोड़ का दर्द देखिए सभी दवा में पाया जाएगा कि जोड़ों का दर्द जो है अपना स्थान बदलता है, कभी इस स्थान पर जाता है कभी उस स्थान पर जाता है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यदि दर्द जो है दोस्तों रात में बढ़ता है और जहाँ जहाँ पर भी पतली त्वचा है जोड़ों पर वहाँ पर ज़्यादा दर्द होता हो, तो जाहिर बात है आप देखेंगे कि हमारे जितने भी जोड़ रहते हैं वहाँ पर स्किन पतली होती है, चाहे घुटने का जोड़ ले लीजिए या ये ले लीजिए, क्योंकि दूसरी जगह तो आपको थोड़ा मांस वगैरह दिख जाएगा पर जोड़ों पर डायरेक्ट आपको हड्डियाँ सी फील होती है। तो इसलिए जोड़ों की बहुत अच्छी दवा होती है फाइटोलक्का। तो हमने जितनी भी दवा बताई दोस्तों, आपने देखा कि सभी जोड़ों पर भी काम कर रही है और यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में भी काम कर रही है। इसलिए इसका विशेष नाम दिया गया है यूरिक एसिड ड्रॉप, जो खासकर बढ़े हुए यूरिक एसिड और बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण जो शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो रही है, जो लक्षण आ रहा है, उन्हें नॉर्मल करने के लिए काम में आती है। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसका कोई प्राइस नहीं है। ये 30 ml 160 रुपये की है, जो आपको इसकी नॉर्मल डोज है 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद रात में आधा कप पानी में डाल के लेना है, जो आपको एक बाटल 15 दिन ईजिली चल जाएगी। आपको जब भी आपने ब्लड में यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया है तो आप उसके 2 महीने तक लगातार इस दवा का सेवन कीजिए। उसके बाद आप टेस्ट करवाइए, आपका यूरिक एसिड भी लिमिट में आएगा। दूसरी बात, आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों आराम देखने को मिलेगा। बहुत शानदार ये दवा है, हमारे कई सारे मरीजों पर हम ट्राई करते हैं, देते रहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको गठिया बाई की शिकायत है, जोड़ों के दर्द से आप परेशान हैं, तो आप इस दवा को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये जो मेडिसिन है दोस्तों इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, इजीली आपको आपके पास के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मिल जाएगी। परंतु यदि आप इसे हमसे बुलाना चाहते हैं तो हम ये आपको 2 महीने की दवा 4 बोतल भेज देंगे। साथ में हम एक स्पेशल कॉम्बिनेशन भी बना करके देते हैं, जो खासकर यूरिक एसिड को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम इस प्रकार से एक बाटल लेते हैं, इसमें मिलाते हैं 2 मदर टिंचर। तो आधी बाटल हम इसमें भरते हैं बर्बेरिस वल्गेरिस के मदर टिंचर से और आधी बाटल हम भरते हैं दोस्तों अर्टिका यूरेंस के मदर टिंचर से। देखिए ये दोनों दवा इसमें भी मिली हुई है, परंतु लो पोटेंसी में मिली हुई है। तो ये दोनों दवा का खास काम होता है यूरिक एसिड को कम करने का। बाकी दूसरी दवाएं लक्षणों के हिसाब से जो इस बाटल में मिली है वो दर्द वर्द भी कम करती है, पर ये 2 खास दवा यूरिक एसिड के स्तर को तुरंत कम करने में यूज़ की जाती है। तो ये दोनों मदर टिंचर हम बराबर बराबर मिलाकर बनाते हैं और वही 20 बूंद दिन में 3 बार पीने के लिए मरीज को देते हैं। तो ये भी एक बाटल ईजिली 15 दिन चलती है। तो ये भी 4 बाटल 2 महीने की आप चाहें तो हमसे ले सकते हैं। यदि ये सब आप हमसे 2 महीने तक का जो यूरिक एसिड को कम करने का हमारा पूरा इलाज लेते हैं तो आपको इस प्रकार की 4 बाटल फ्री ऑफ कास्ट दी जाएगी, जिसके अंदर एक ऐसी स्पेशल मेडिसिन होती है दोस्तों जो आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की इस प्रवृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का काम करती है। और हमारा जो पेशेंट पर अनुभव है उसमें ये देखा गया है कि 10 में से 7 मरीजों में ये मेडिसिन हमेशा के लिए यूरिक एसिड के बढ़ने को खत्म कर देती है। उसके शरीर को इस प्रकार से बना देती है कि यूरिक एसिड को बॉडी मेंटेन करने लग जाती है। पर दोस्तों ये आपको तभी मिल सकती है जब आप ये दोनों दवाएं हमसे एक साथ परचेस करते हैं। तो बाकी आप चाहें तो केवल ये दवा भी बहुत काम की, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आप हमारी बताए सभी दवा लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर आपके यूरिक एसिड के लिए आप दवा ले सकते हैं और आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से ये होम्योपैथिक दवाएं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी हानिकारक पेन किलर या बिना किसी स्टेरॉइड के आपकी समस्या में कितनी जल्दी आराम पहुंचाती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।